नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा इतिहास चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी पर्दे से हटाएंगे जो आपको शायद हैरान कर दे। एक ऐसी कहानी जहां भारत न केवल दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चौथाई हिस्सा अकेला नियंत्रित करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की। कल्पना कीजिए उस दौर की जब भारत सोने की चिड़िया वाकई था। 17वीं शताब्दी में, जब यूरोप अभी भी खुद को मजबूत कर रहा था, मुगल भारत दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा उत्पादित कर रहा था। यह एक ऐसी भव्यता थी जिसकी तुलना आज के किसी भी देश से करना मुश्किल है। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे शहर व्यापार के जीवंत केंद्र थे, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां मसालों की खुशबू, कीमती पत्थरों की चमक और बेहतरीन रेशमी कपड़ों की मुलायमियत हवा में घुली हुई थी। इस विशाल अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी कृषि। गंगा और सिंधु के उपजाऊ मैदानों में अनाज, कपास, नील और मसालों की बम्पर पैदावार होती थी। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि निर्यात के लिए भी। फिर आता था व्यापार। सिल्क रूट से लेकर हिंद महासागर के बंदरगाहों तक मुगल भारत का व्यापारिक जाल फैला हुआ था। सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों से भारतीय सामान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता था। डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी यहां आकर भारतीय वस्त्रों, मसालों और नील के लिए लाइन लगाते थे, क्योंकि ये वस्तुएं यूरोप में सोने के भाव बिकती थीं। उद्योग भी पीछे नहीं थे। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि पूरी की पूरी साड़ी एक अंगूठी से गुजर जाती थी। सोचिए उसकी गुणवत्ता और उसके पीछे का श्रम। इसके अलावा धातुशिल्प, रत्नकताई और हथियार निर्माण जैसे उद्योग भी चरम पर थे। मनसबदारी व्यवस्था और एक सुव्यवस्थित भूराजस्व प्रणाली ने इस विशाल साम्राज्य को वित्तीय रूप से स्थिर रखा। हर गांव से अनाज और धन शाही खजाने में आता था, जिससे भव्य इमारतें बनती थीं, सेनाएं पाली जाती थीं और कलाकारों को संरक्षण मिलता था। मुगल काल के दौरान भारत ने दुनिया में सबसे अधिक चांदी और सोना आकर्षित किया। यह इतना समृद्ध था कि इसने यूरोपीय शक्तियों को अपनी ओर खींचा, जिन्होंने अंततः इसे उपनिवेश बनाने का सपना देखा। यह सिर्फ धन का खेल नहीं था, यह शक्ति का भी खेल था। एक ऐसा साम्राज्य जो आर्थिक रूप से इतना सशक्त था कि उसकी चकाचौंध ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। तो अगली बार जब आप मुगल इतिहास के बारे में सोचें, तो सिर्फ युद्धों और सम्राटों के बारे में न सोचें। उस अविश्वसनीय आर्थिक शक्ति के बारे में भी सोचें, जिसने भारत को सचमुच एक सोने की चिड़िया बना दिया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक समय भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अजेय स्तंभ था।